नमस्कार दोस्तों, मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन आया है कि हम पहली बार पासपोर्ट बनवाने वाले हैं, तो आज की डेट में कौन सा आधार कार्ड लगेगा पासपोर्ट के लिए और आधार कार्ड में कौन कौन सी डिटेल्स होनी चाहिए ताकि जब भी हम अप्लाई करें तो हमारा जो पासपोर्ट है वो रिजेक्ट ना होने पाए और एक ही बार में सक्सेसफुल बन जाए। क्योंकि आज की डेट में आधार कार्ड को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को फटाफट से बता देता हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपना पासपोर्ट बनवाया है, इसलिए आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप नॉन ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट बनवाना चाहते हो तो कम से कम आप 10th पास होना ज़रूरी है, कम से कम आप 10वीं पास होना ज़रूरी है। ऊपर चाहे आप जितना पास हो, पढ़े लिखे हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 10वीं पास तो होना ही चाहिए। और दूसरी बात कि आप अपना जो 10th की मार्कशीट है उसी के हिसाब से अपना आधार कार्ड अपडेट करा लीजिए। हो सकता है कि आपका जो आधार कार्ड है पहले बना हो और उसमें अधूरा नेम हो या फिर अधूरी डेट ऑफ बर्थ हो। तो सबसे पहले आप 10th की मार्कशीट के हिसाब से अपना नेम, अपना जेंडर, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ अपडेट करा लीजिए और साथ में जो करेंट एड्रेस है वो भी अपने आधार कार्ड में अपडेट करा लीजिए। और जब ये जो सारी डिटेल्स है सक्सेसफुल अपडेट हो जाए तो इसके बाद से आप ऑनलाइन पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर कर दीजिए। क्योंकि आज की डेट में जो पीवीसी आधार कार्ड का क्यूआर कोड होता है बहुत ही फास्ट वर्क करता है और जब आप पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाओगे तो यही ओरिजिनल पीवीसी आधार कार्ड को लेके आपको जाना है। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो आधार कार्ड है वो एज ए एड्रेस प्रूफ के लिए लगेगा, डेट ऑफ बर्थ के लिए नहीं चलेगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप 10th की मार्कशीट दे सकते हो, पैन कार्ड दे सकते हो या फिर बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो या फिर अदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन एड्रेस प्रूफ में आपका जो आधार कार्ड है वो लग जाएगा। चलिए अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन से जो आधार कार्ड हैं वो पासपोर्ट के लिए वैलिड हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस अहमदाबाद है, वहाँ पर एक ट्वीट किया गया है और यहाँ पर बताया गया है दोनों ही प्रकार की जो आधार कार्ड है उसकी फ़ोटो बताई गई है। तो सबसे पहले पासपोर्ट आवेदन हेतु पते के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड की स्वीकार्यता। तो कौन कौन से आधार कार्ड स्वीकार नहीं होंगे, कौन कौन से आधार कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो आप यहां पर देख सकते हो, अगर आप लोकल मार्केट में जाके जो पीवीसी आधार कार्ड आप प्रिंट करवा लेते हो तो ऐसा कार्ड भी नहीं चलेगा। और इसके बाद से आपका जो यूआईडी के द्वारा जो आपको आधार पत्र मिलता है ना, आधार लेटर मिलता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि नीचे से कटिंग कर लेते हैं और इसके बाद से हर जगह इसी कटिंग को चलाते हैं। तो इस प्रकार का जो कटा हुआ भाग है वो भी नहीं चलेगा। इसके बाद से नीचे की तरफ बताया गया है कि यूआईडी के द्वारा जारी आधार पत्र आपके घर के एड्रेस पर जो आता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इसी को कलर में या फिर जो ब्लैक एंड वाइट है उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी करा लेते हैं और हर जगह चलाते हैं। तो ऐसा भी ज़ेरॉक्स कॉपी नहीं चलेगा। या फिर जो लोकल मार्केट वाला पीवीसी कार्ड होता है तो कुछ लोग उसको भी कलर में या फिर ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट करा लेते हैं, तो इस प्रकार का भी नहीं चलेगा। चलिए अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन से आधार कार्ड चलेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो यूआईडी द्वारा जारी ओरिजिनल आधार जो पत्र होता है ना, पूरा का पूरा, जिस पर क्यूआर कोड होता है, तो इस प्रकार का चल जाएगा। और इसके बाद से अगर आपने पीवीसी आधार कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर किया है यूआईडी की वेबसाइट में जाके, जिस पर क्यूआर कोड भी होता है और होलोग्राम भी होता है, तो इस प्रकार का पीवीसी आधार कार्ड चल जाएगा। और अगर आपने डिजी लॉकर में रखा है अपना आधार कार्ड तो आप वो भी बता सकते हो। इसके बाद से अगर आपने यूआईडी की वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन ये आधार कार्ड डाउनलोड किया है तो उस पे आपका जो सिग्नेचर है वो वैलिड करना पड़ता है, जिस वजह से जो ग्रीन टिक है वो लग जाता है। तो इस प्रकार का भी चल जाएगा। और इसके बाद से अगर आपका जो सिग्नेचर है वो वैलिड नहीं है, यानी कि इस प्रकार का जो क्वेश्चन मार्क है, वो भी चल जाएगा।